जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों 4 बिहारी मजदूरों की हत्या हो गई और इस हत्या के पीछे की वजह सब जानते हैं, आतंकवादी घटना है ये। लेकिन सरकार क्या कर रही है और जम्मू कश्मीर की सरकार क्या इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन रहा है वहां पर धारा 370 हटाने के बावजूद। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी जी हैं। मोदी जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, पिछले 3 वर्षों से कश्मीर की हालत सामान्य हो रहे थे। पिछले 3 महीने में 200 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। मैं भी कमेटी के तहत 7 दिनों तक कश्मीर में था। बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे थे और एकदम अमन चैन का माहौल कश्मीर में बना था। तो 370 हटने के बाद जो एक शांति व्यवस्था वहां पर कायम हुई, आतंकी घटनाओं में भारी कमी आ गई। अब 2019 की तुलना में 2020 में देखेंगे तो आतंकी घटनाओं में 59% की कमी आई। तो ये जो माहौल बना, ऐसा लगता है कि आतंकवादियों को लगा कि ये अमन चैन वापस पैदा हो रहा है। इसलिए इस बार उन्होंने सेना पर या पुलिस बल पर हमला करने के बजाय जो सॉफ्ट टारगेट जिसको बोलते हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, इसलिए स्कूल के शिक्षिका को मार दिया, दवा के दुकानदार को मार दिया, गोलगप्पा बेचने वाले को मार दिया, या घर में घुसकर मजदूरी करने वाले और रोज 200-300 रुपये कमाने वाले को मार दिया। तो चुन चुनकर ऐसे लोगों की हत्या कर रहे हैं ताकि 90 के आसपास जो बड़ी मात्रा में हिंदुओं का पलायन हुआ था कश्मीर से, वही स्थिति पैदा की जा सके। और जो गैर कश्मीरी है, माइनॉरिटी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, लेबर हैं, वो पलायन कर जाएं, ये कहीं न कहीं उनकी मंशा थी। लेकिन देखिए, अपनी उस मंशा में कायम नहीं होंगे, वो सफल नहीं होंगे। 90 की बात अलग थी, स्थिति बदल चुकी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और आपने देखा पिछले 8 दिनों में 13 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इसलिए जिन लोगों ने इन बेगुनाह लोगों को मारा है, कोई बच कर नहीं जाएगा और इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? जिस तरह की किसी एक सरकार का सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर हो, केंद्र की सरकार हो, और कश्मीर एक संवेदनशील राज्य है। ये कोई सामान्य यूपी बिहार जैसा राज्य नहीं, सीमावर्ती राज्य है जिसकी समस्या 75 साल हो गया, आज तक उसका समाधान नहीं हो पाया। हिम्मत करके नरेंद्र मोदी ने सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 370 को समाप्त कर उसको इंटीग्रेट करने का प्रयास किया भारत के साथ जो है। तो ये कोई सामान्य काम नहीं था। तो जो व्यक्ति इतनी हिम्मत के साथ काम कर रहा है, तो उसके मार्ग में बाधा पैदा करना, परेशानियां पैदा करना, जैसा आप देखते होंगे नक्सली घटनाओं में कमी आ गई। लेकिन हर साल में 1-2 बार नक्सली को जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं ताकि मैं भी जिंदा हूं ये दिखलाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। तो इसीलिए अब जब उनकी हिम्मत नहीं हुई सेना से मुकाबला करने का, तो सॉफ्ट टारगेट जो है उसको निशाना बना रहे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, वहां की सरकार पर है, और स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। 90 जैसे हालात कश्मीर में पैदा नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, उससे कुछ आतंकवादियों के हौसले? देखिए, अभी कहना मुश्किल है कि अफगानिस्तान की घटना का इससे क्या संबंध नहीं है, तो जांच का विषय, इसके बारे में तो NIA और बाकी ही बता पाएंगे। लेकिन लश्कर तोयबा का एक आउटफिट है, उसने इन घटनाओं की जिम्मेवारी ली है। और जब भी ऐसी कोई आतंकी घटना होती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान खड़ा होता है। बिना पाकिस्तान के समर्थन के आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सके। तो इसलिए निश्चित तौर पर पाक इसके पीछे है। लेकिन अब अफगानिस्तान से संबंध है कि नहीं, इसके बारे में तो केंद्र की सरकार ही बता सकती है। और मैं कश्मीर में जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो सिख आबादी, उन सभी लोगों से मैं अपील करूंगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि इन घटनाओं का मन पर बहुत ही व्यापक असर होता है कि पलायन करना ये उसका उपाय नहीं। कितने लोग छोड़कर जाएंगे, कहां जाएंगे लोग जो है। इसलिए भरोसा रखें और केंद्र की सरकार निश्चित तौर पर आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाएगी और एक भयमुक्त माहौल पैदा करने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि ये टारगेट केवल बिहारी मजदूरों? नहीं, देखिए, ये कोई बिहारी को टारगेट नहीं किया गया। ये जो गरीब मजदूर हैं, परसों सहारनपुर या पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक मुस्लिम मजदूर था, उसको भी मार दिया गया। तो जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग भी हैं। 50,000 से ज्यादा बिहार के मजदूर हैं जो वहां मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं, ठेला खोमचा गोलगप्पे बेचने का काम करते हैं।
तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये बेचारे, इनके पास ना कोई हथियार है, ना मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए कोई बिहारी लेबर को टारगेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि योग कहे कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अन्य राज्यों से वहां रोजी रोटी कमाने गए हैं, वैसे लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो स्थिति है, जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, जिसमें लोग दहशत में हैं, पलायन कर रहे हैं वहां से, तो ऐसी स्थिति में सरकार को, खासतौर पर केंद्र सरकार को तो आगे बढ़ते नहीं, देखिए, पलायन करना यह उसका उपाय नहीं है। केंद्र की सरकार लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। आतंकवादियों को ठिकाने लगाना यही उसका एकमात्र उपाय है। पिछले एक सप्ताह में 13 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। तो इसलिए केंद्र की सरकार आतंकियों से मुकाबला कर रही है। और मैं लोगों से यही कहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखें और लोग भयभीत होकर पलायन न करें, क्योंकि वहां की स्थिति इतनी सामान्य हो गई थी कि हजारों की संख्या में पर्यटक जा रहे थे। गुलमर्ग जैसी जगह, पहलगांव में होटल्स में तिल रखने की जगह नहीं थी। तो ये तो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा, आतंकवादियों को, कि नरेंद्र मोदी के राज में होटल्स में जगह नहीं है, हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शांति, अमन, चैन बहाल हो रहा था, उसको बाधित करने का ये एक उनका षड्यंत्र था, जो इसमें वो सफल नहीं होंगे। पलायन की बात आई है तो ये कहा जा रहा है, खासतौर पर जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, उनका कहना है कि चूंकि यहां रोजगार नहीं है बिहार में, और आप लोगों ने वादा भी किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, इसकी वजह से लोग जो है पलायन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। देखिए, जो माइग्रेशन है वो एक सामान्य प्रक्रिया है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र, गुजरात, पंजाब, इन राज्यों के लाखों लोग और दुनिया के अन्य देशों में जाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। गुजरात तो बहुत संपन्न राज्य है, वहां तो काफी रोजगार है। फिर लाखों गुजराती क्यों केन्या जा रहे हैं, केन्या गए, क्यों वो यूके में काम कर रहे हैं, या पंजाब के लोग क्यों कनाडा जाते हैं, या केरल के लोग खाड़ी के देशों में क्यों जाते हैं कमाने के लिए। तो ज्यादा कमाने के लिए कोई कहीं जा सकता है। ये तो जमाना है हवाई जहाज का, और अब तो संचार माध्यम बहुत सुलभ हो गए हैं। कोई व्यक्ति 2 घंटे में कश्मीर पहुंच सकता है। तो इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि पलायन के कारण घटनाएं घट रही हैं। लोग तो कमाने के लिए जाएंगे ही, और कोई राज्य ये दावा कर सकता है क्या कि मेरे राज्य का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा? आप रोक सकते हैं क्या? कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए इस तरह की हल्की बातें करना उचित नहीं होगा। एक संवेदनशील राज्य है और एक संवेदनशील मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने आखिर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी घटनाओं का मुकाबला किया कि नहीं किया। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए। और ये जो घटनाएं घटी हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, कायराना हमला है, कड़ी से कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। और केंद्र की सरकार पर हमको पूरा भरोसा है कि जो बाहर से गए लोग हैं उनकी सुरक्षा की पूरी चिंता कर रहे हैं और आगे भी उसकी पूरी चिंता करेंगे। कि जो मारे गए हैं लोग, जो कल जो आतंकवादियों के शिकार हुए, वो उनके बॉडी आ रही है बिहार, क्योंकि पहली बार जो घटना घटी थी उसमें वीरेंद्र पासवान की बॉडी बिहार नहीं आ पाई थी, जिससे काफी सरकार की किरकिरी भी। नहीं, मुझे पता नहीं कि वीरेंद्र पासवान का शव क्यों नहीं लाया जा सका, लेकिन मेरी जब परसों बात हुई मनोज सिन्हा जी से, तो उन्होंने कहा कि अरविंद शाह के शव को हम लोग भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, और उसके शव को सरकारी व्यवस्था के तहत श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से पटना, फिर पटना से उसको बांका ले जाया गया। और जिन 2 लोगों की कल हत्या हुई है उनके भी शव को पटना लाया जा रहा है, और उनको भी अररिया ले जाकर वहां पर उनका दाह संस्कार कराया जाएगा। वीरेंद्र पासवान के मामले में क्या त्रुटि हुई, क्या कमी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन निश्चित तौर पर उनके भी शव को लाया जाना चाहिए था। लेकिन मैं पूरी बिना जानकारी के मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार क्या, मतलब बिहार सरकार भी कुछ कर रही है जम्मू कश्मीर की तरफ, मुआवजे की बात करें? देखिए, कश्मीर सरकार ने तो 11 लाख रुपया देने का ऐलान किया है, और बिहार की सरकार ने भी मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और श्रम संसाधन विभाग से 1 लाख रुपया, यानी कुल 3 लाख रुपया, तो 14 लाख रुपया उसके परिवार को मदद की जा रही है। इसके अतिरिक्त जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन परिवारों को दिया जाएगा। जो पलायन कर रहे हैं लोग, बिहार लौट रहे हैं, उनके लिए क्या है? नहीं, देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा समाचार नहीं कि लोग लौट रहे हैं। बहुत सारी भीड़ आई थी स्टेशन में। हाँ, मैंने इस तरह की घटनाओं के बाद हमेशा इस तरह की बात होती है, लेकिन मैं लोगों से यही कहूंगा कि लोग धैर्य रखें। और वहां की सरकार से मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की है, डीजीपी से भी बातचीत की गई है। तो लोगों के मन में जो भय पैदा हो रहा है उसको दूर करने का प्रयास वहां की सरकार कर रही है, ताकि लोग वहीं बने रहें
पलायन करना ये उसका उपाय नहीं है।